तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 28 फरवरी को होने वाला कक्षा 11 का भौतिक शास्त्र का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके 28 फरवरी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, जो कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है। अब चलो मैं अपन एक एक क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं, ताकि आपको पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। इस प्रकार का प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु का नेट भाग में बल कार्यरत है। देखो पर जो एस समान वृत्ति गति करती गेंद, जो कि आपका डी नंबर का होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा। तीसरे के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका देखो ये जो पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका डी होगा। और पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये भी डी आ जाएगा। और छठे को अगर पढ़े ना, छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा बी नंबर का होगा। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो 10 की घात -6 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसमें एक समान गति कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्वरित इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम संरक्षण नियम पर आधारित थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौणिक संवेग संरक्षण नियम पर आधारित थे। और अब अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जिन्हें तनित करते अत्यधिक विकृत किया पैदा किया जा सकता है, इसको प्यारे बच्चों देखो क्या कहते हैं, प्रत्यास्थक कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है किसी पदार्थ के एकांक के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक उपक्रम की मात्रा। तो देखो पर जो इसका राइट आंसर आपका विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वप्रथम तरंगों में व्यतिकरण के लिए तरंगें उत्पन्न होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अप्रभावी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ ले, जैसे कि आपको मेरे द्वारा बताया गया है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी में पहली जोड़ी पूछी कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एफ नंबर से मिल जाएगी। अप्रत्यास्थक संगठक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों जी नंबर से मिल जाएगी। बल आघूर्ण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ई नंबर से मिलेगी। कोणीय संवेग की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो डी नंबर से मिल जाएगी। एक परमाणुक गैस की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों ए नंबर से मिल जाएगी। बहुपरमाणुक गैस की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो सी नंबर से मिल जाएगी। ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी गतिमान वस्तु का तत्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होता है। तो देखो पर तो कब होता है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है। दूसरा क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, किसी सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश होगी। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, किसी तनित तार में संग्रहित प्रस्ताव स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। छठे का उत्तर जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा, इसका राइट आंसर ये लिखा है। और इसके बाद में देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लो। अब पेपर के बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य को देख लीजिएगा। सत्य में पहला क्वेश्चन ये आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा प्यारे विद्यार्थियों देखो ये आपका असत्य होगा। तीसरा भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथा असत्य हो जाएगा। पांचवा भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको अच्छे से तैयार कर सके। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दे रखा है। 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। और 6 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है। 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 8 के अति वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 9 के अति वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 10 के अति वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। ठीक है। उसके बाद में देखो अगले यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। गैस विसरण में समय, तो देखो पर जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न नंबर 13वें क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। 13वें के अति वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। और 14 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं देखो ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से बता दिया। 16वें का उत्तर ये लिखा। 16वें के अति वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। और 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर में जैसा पेपर आएगा ना, मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर बताया जा रहा है। देख सकते हो जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाले पेपर में आपको परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लें और पेपर का सॉल्यूशन को भी प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को भी देख कर जाइएगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया जा रहा है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से बता दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में 18वां क्वेश्चन पूछा गया है। ये 18वें के बाद में देखो 18 के अति वाला क्वेश्चन दे रखा है। ये 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। इसके बाद में जो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। 20वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, आपको इनको देख लेना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको बता चुका हूँ। जैसे कि प्रश्न नंबर 17 को बता दिया मैंने आपको। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। इस प्रकार से आपके यहाँ तक के A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 20 ये पूछा गया है। 20 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख ले और इसको पूरा पेपर समझ ले, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके।